यहाँ लड़कियों को बुरी तरह बांध कर लटका दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने शरीर पर एक कपड़ा लपेटा हुआ था। गांव के मुखिया ने लोहे की लाल गर्म छर को सीधे लड़की के शरीर पर दागने का आदेश दे दिया। उस पल वे दर्द के मारे बुरी तरह चीख उठी, लेकिन पुरुषों ने इसे देखकर भी नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कई क्रूर नियम बना रखे थे। महिलाओं के पास कपड़े पहनने तक का अधिकार नहीं था। जब भी पुरुषों को जरूरत होती, उन्हें बिना किसी शर्त के उनकी इच्छा पूरी करनी पड़ती थी, वरना उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था। गांव में दिन रात पहरा रहता था। अगर कोई महिला चोरी छिपे कपड़े पहने हुए पकड़ी जाती तो बिना कुछ कहे उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता। अगर अपराध कम हुए तो उसे सड़कों पर घुमाया जाता और ज्यादा होने पर कोरों से पीट पीट कर मार दिया जाता। आखिरकार उस दिन महिलाओं का सब्र टूट गया और वे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए वे सब एकजुट होकर विद्रोह करने लगी। लेकिन निहत्थी महिलाओं को गांव के सिपाहियों ने चारों तरफ से घेर लिया। इस बार महिलाएं पीछे नहीं हटी, वे अपने सम्मान के लिए लड़ने को तैयार थीं। सिपाही गुस्से से आग बबूला हो गए और बिना सोचे समझे उन पर हमला कर दिया। 6 महीने से भी कम समय में महिलाओं की हिम्मत टूटने लगी और वे बिखरने लगी। तभी एक अधेड़ उम्र की महिला अचानक सामने आई। अपनी साथियों का हौसला बढ़ाने के लिए उसने अपने शरीर से वह कपड़ा उतार दिया और स्त्री पुरुष समानता के नारे लगाए। इससे पहले कि गांव वाले कुछ समझ पाते, उसने चाकू से अपने ही स्तन काट डाले। यह दृश्य देखकर सब लोग बुरी तरह सहम गए। अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। तब जाकर ग्रामीणों की आंखें खुली। अपनी मृत साथी का बदला लेने के लिए वे पुरुषों के अत्याचार और उनके वर्चस्व के खिलाफ एकजुट हो गईं। एक भीषण संघर्ष के बाद आखिरकार महिलाओं की जीत हुई। उसके बाद फिर कभी किसी ने उन्हें परेशान करने या उन पर अत्याचार करने की हिम्मत नहीं की। पर इन महिलाओं के लिए किसी ने एक लाइक तक नहीं किया।